चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। और ये हमारी कौन सी बायो की क्लास है? बायो में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। और ब्लड में भी हमने आपको ब्लड के बारे में कुछ कुछ जानकारी पहले दे दी थी कि सर ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में सारी चीजें बताई कि भाई साहब ब्लड पूरे शरीर की जान मैं कह सकता हूं। बिना ब्लड के हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। बिना ब्लड के हमारा जो हार्ट है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड उसमें जाएगा नहीं तो हार्ट हमारा काम करेगा नहीं। और हार्ट जानते हो, हमारे दिल की जो धड़कन है वो किससे चलती है? ब्लड से ही। जो साउंड करता है लबडब का, वो भी किसकी वजह से? ब्लड जाने की वजह से। जो द्विवल्नी और बाइकस्पाइड और ट्राइकस्पाइड वाल्व खुलते हैं, लब डब डब, है ना। जो हमारे बाइकस्पाइड वाल्व और ट्राइकस्पाइड वाल्व है, उसकी वजह से साउंड जो होता है खुलने की वजह से, वो कैसा होता है? लबडब का होता है। फिर हमने यहाँ पर ब्लड के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताते जाइएगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया था ब्लड में। आप कहोगे कि सर ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसके बाद में हमने कहा था इसका कैसा होता है? हल्का हल्का क्षारीय होता है। यही बताया था क्या? हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.3 से लेकर के 7.4 पीएच होता है। इसके बाद में और बताते जाइए। इसका प्रोडक्शन बताया था आपको। हाँ, इसका प्रोडक्शन बताया था। प्रोडक्शन कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्लड का प्रोडक्शन सबसे पहले की बात कर रहा हूं, सबसे पहले कहाँ होगा? मीसोडर्म। सबसे पहले होता है योक सेक में, योक सेक। और योक सेक के बाद में कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर मीसोडर्म में। अच्छा, कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। 3 लेयर में भी कौन सी? बीच वाली, मीसोडर्म। मीसोडर्म के बाद में कहाँ होता है? लीवर या स्प्लीन। इसके बाद में फिर कहाँ आ जाएगा? बोन मेरो। आप कहोगे कि सर बोन मेरो में लास्ट में। और बोन मेरो में भी आप कह सकते हो कि सर बोन मेरो में भी कहां पर? आप कहोगे कि सर अगर व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट बोन मेरो में, रेड ब्लड सेल है तो रेड बोन मेरो में। क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। संयोजी ऊतक होता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसका निर्माण हमने आपको बता दिया कि भ्रूण के केश में कहाँ होगा? योगशेक में। 3 लेयर पाई जाती है यहाँ पर। और तीनों लेयर में हमने बात कर ली थी कि सर यहीं पर चाहे ब्लड की बात हो, चाहे आपकी अस्थि की बात हो, चाहे आपकी मसल्स की बात हो, रक्त, अस्थि और मांसपेशियां तीनों का निर्माण कहाँ होगा? आप कहोगे कि सर यही मीसोडर्म वाले केस में होता है। मीसोडर्म में ही आपकी क्या बनती है? हड्डी बनती है, बोन बनती है, अस्थि बनती है और मांसपेशियां बनती है। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। आफ्टर बर्थ की बात करेंगे तो आफ्टर बर्थ कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर बोन मेरो में होता है। उसके बाद में हमने बात की थी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। अच्छा, पीएच स्केल के बारे में बताया था मैंने। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई? सोरेनसन। कब की गई? 1909 में, यही की गई। उसके बाद में आप कहोगे कि सर सोरेनसन के द्वारा कितने था पीएच वैल्यू कितनी थी? 0 से 14। अच्छा, कलर मैंने बताया था आपको। कलर, पीएच स्केल के ऊपर कलर, अगर मैं बोलूं कि एकदम अम्लीय है तो कौन सा कलर होगा? रेड। अच्छा, रेड मतलब खतरा का निशान होता है। और एसिड भी खतरनाक होता है। जैसे अगर एसिड आपके शरीर के ऊपर गिर जाए, है ना, एसिड अगर आपके शरीर के ऊपर गिर गया तो आप कहोगे कि सर एसिड वहां पूरा का पूरा जला देता है। डन। अगर एसिड यहां टाइल्स पर गिरा हुआ है, वो तब तक वहां से धुआं निकलता रहेगा, तब तक जलता रहेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट में चला ना जाए। डन। जैसे आप साफ करते हो, वॉशरूम वगैरह साफ करते हो, वहां डालते हो, कितनी तेजी से एसिड बाहर आता है, गैस बाहर निकलती है। तो ऐसा ही अगर आपके कपड़ों पर गिर गया तो कपड़े जल जाएंगे, आपके शरीर पर गिर गया तो शरीर जल जाएगा। इसीलिए हम खतरे का निशान एसिड को भी मानते हैं। इसीलिए हम कलर कौन सा देते हैं? रेड। अगर मैं सबसे बेसिक कलर की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा क्षारीय कलर कौन सा हो जाएगा? बैगनी। और न्यूट्रल कलर कौन सा होगा? हरा। 3 कलर याद रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में बीच में आप ले सकते हो कि जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, कलर चेंज होता जाएगा। अच्छा, फिर हमने बात की थी यहाँ पर कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सा, कुछ अध्ययन की बात करें। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ आरबीसी,
इरेथ्रोलॉजी। अच्छा, इरिथ्रोसाइट्स भी हम किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को बोलते हैं। ल्यूकोलॉजी, डब्ल्यूबीसी का अध्ययन। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। उसके बाद में थाम्रोलॉजी। आप कहोगे कि सर थाम्रोसाइट्स किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को। इसीलिए प्लेटलेट्स का अध्ययन क्या कहलाएगा? सब में लॉजी लगा देना है, जो इनके केमिकल नाम है, रासायनिक नाम, उनमें सब में क्या लगा देना है आपको? लॉजी लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में रक्त समूह का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। मतलब आपका अगर ब्लड में कुछ दिक्कत परेशानी आ गई तो आपका हो सकता है इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाए। इसीलिए हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीजन कौन सा होगा, और इनकी अगर तबीयत खराब हुई तो इनको कौन सा चढ़ाया जाएगा, ताकि एंटीबॉडी एंटीजन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रहे और आपकी तबीयत क्या ना हो, खराब ना हो। फिर हमने ब्लड में डिसीज के बारे में अध्ययन किया था। और आप कहोगे कि सर ब्लड ग्रुप के बारे में और उसमें आरएच फैक्टर के बारे में जो अध्ययन किया, उसके बाद में हमने रोगों के बारे में अध्ययन किया था कि ब्लड में कौन कौन सा होता है। आप कहोगे पैथोलॉजी होता है। डन। फिर उसके बाद में ब्लड कितना होता है शरीर का? 7%। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके शरीर में ऐसा नहीं है कि 7% से ज्यादा 10% हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसके शरीर में कितना होगा? 7% होगा। एवरेज अगर बात करेंगे 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना होगा? 5 से 6। अच्छा, यहां पर एक चीज है, मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। मेल की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर मेल में 5 से 6, और यहां फीमेल की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर 4 से 5। 1 लीटर का अंतर किसमें होता है? फीमेल्स के ब्लड में होता है। मतलब मेल की तुलना में फीमेल का ब्लड 1 लीटर कम होता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा आपका, खास करके रेलवे वाले एग्जाम में, वहां पर कि इनमें से बताइए ब्लड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जाएगा ब्लड मानव के शरीर में लगभग उनके वजन का 7% पाया जाता है। दूसरा, ब्लड मानव में 5 से 6 लीटर होता है लगभग। मनुष्य पुरुष की तुलना में फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है, और ब्लड एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा होगा? चौथा गलत होगा। अगर आपको चारों पॉइंट में से अगर एक भी के बारे में जानकारी नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 तो स्टेटमेंट हो गए। इसके बाद में नीचे दिया जाएगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, चारों सही है। और जहां पर आपको ऊपर वाले 3 पता है, चौथा जहां पता नहीं है, आपने जहां लगाया चारों सही है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और रेलवे के खास करके एग्जाम ऐसे ही आ रहे हैं अभी, है ना। आगे बात करें, ब्लड विस्कोसिटी की हमने बात की थी। ब्लड की विस्कोसिटी मतलब बहने का गुण, है ना, बहने का गुण, विस्कोसिटी और पॉइज और डेकापॉइज। विस्कोसिटी जो श्यानता, विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? श्यानता। और श्यानता का जो यूनिट है उसको बोलते हैं पॉइज और डेकापॉइज, ये यूनिट होती है। और अगर मैं बात करूं कि ब्लड अगर जम जाए, वैसे तो ब्लड के जमने का कारण क्या है? क्यों नहीं जमता ब्लड? आपने देखा होगा शरीर में ब्लड है, क्यों नहीं जम रहा है? हीमोग्लोबिन होता है, और बताएं। हमारे शरीर में बेटा उसमें क्या होता है? हिपैरिन होता है। ब्लड की अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर इसमें क्या पाया जाता है? हिपैरिन। और ये से हिपैरिन ये बनता कहां है? आप कहोगे कि सर यकृत, स्प्लीन, है ना। कहां बनेगा? इसका प्रोडक्शन कहां होगा? लीवर, यकृत में होगा। हिपैरिन यहां बनने का काम करेगा। अब हिपैरिन जब तक आपके ब्लड में है ना, ब्लड में है, ये आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ब्लड को क्लॉट होने देगा क्या? नहीं होते। भाई मान लो आप गाड़ी, हाँ, अब मैं वही बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ब्लड में हिपेरिन है, आपका ब्लड लिक्विड अवस्था में बना हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए आप गिर गए। अब गाड़ी चलाते हुए आप गिर गए तो गिरने के बाद में भाई आपका ब्लड निकलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम रोड पे गिरेंगे छिल जाएंगे। हिपेरिन तो यहां पर काम करना बंद अभी किया क्या? यहां पर जो ब्लड है वो लिक्विड अवस्था में है, और यहां हिपेरिन उसको बोल रहा है कि मैं तुझे क्या नहीं होने दूंगा? जमने नहीं दूंगा, चाहे कितना ही हो जाए। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड का फ्लो होने लगता है बाहर, ब्लड फ्लो होता है। और आपने देखा होगा अगर थोड़ा ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है
तो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। यस और नो? फिर यहाँ क्या होता है, अब फिर थोड़ी देर आप दबा के रखते हो उसको, है ना, फिर उसके ऊपर देखते हो कि एक लेयर बन जाती है थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स की एक लेयर बन जाती है। अब ये होता क्यों है? तो आप कहोगे कि सर हिपेरिन जो है ये हमारे शरीर में कैल्शियम भी पाया जाता है क्या? वैसे तो विटामिन के भी इसकी सहायता करता है। यहां पर कैल्शियम 2+ आयन होते हैं। ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम जाकर के इस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। और ये कब करता है? जब हमें चोट लगी होती है, और चोट लगने पर ये इसको जो शरीर में है इसको पता चलता है कि भाई हमें शरीर में चोट लग चुकी है। हमारे ब्रेन को पता चला, ब्रेन ने कहा बताया कैल्शियम को कि भाई चोट लग चुकी है। अब हिपेरिन का काम क्या है? ब्लड को लिक्विड अवस्था में बनाने का काम नहीं है, जहां पर चोट लगी है उस वाली जगह पर इसको डीएक्टिवेट करो। अगर डीएक्टिवेट नहीं करोगे तो शरीर से ब्लड बाहर जाएगा, और शरीर से ब्लड बाहर जाएगा तो मतलब शरीर कमजोर हो सकता है। एक कैल्शियम तुरंत जाकर के क्या करता है, हिपेरिन को और साथ में विटामिन के को दोनों को डीएक्टिवेट करता है। और जैसे ही ये डीएक्टिवेट हुआ हिपेरिन, हिपेरिन जैसे डीएक्टिवेट हुआ, डायरेक्ट कौन? फाइब्रोनोजिन, जानते हो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, और कौन सा अपना थ्रोम्बोसाइट्स, ये दोनों मिलाकर के क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन बनाने के बाद में ब्लड हमारा क्लॉट होने लगता है। समझ में आया? तो यहां अगर मैं बात करूं कि ये तो जरूरी है कि ये क्या कर रहा है, हिपेरिन ब्लड को लिक्विड अवस्था में बनाने का काम कर रहा है। अब लिक्विड अवस्था में है तो लिक्विड में कितनी तेजी से बहेगा, उसके बहने का गुण क्या होगा, कितने फोर्स से बहेगा, ये सब बताने का काम कौन करता है? विस्कोसिटी करता है। डन? अब विस्कोसिटी में आप कहोगे कि सर विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम फ्लो करेगा। डन? विस्कोसिटी का गुण ही होता है कि जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, ये डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विस्कोसिटी के। मतलब अगर आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे, लिक्विडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। लिक्विडिटी अगर बढ़ रही है तो आप कहोगे कि सर विस्कोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। जैसे ग्रीस, ग्रीस में विस्कोसिटी होती है या नहीं? बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है। ग्रीस के मुकाबले पेंट विस्कोसिटी कम होगी, पेंट के मुकाबले वाटर और कम होगी। उसको तो आप कहीं भी रखो, लुढ़क गया कि गया, पूरा फैल जाएगा। ग्लिसरीन में भी विस्कोसिटी होती है, शहद में भी विस्कोसिटी होती है ना। लिक्विड आप डालते रहेंगे वो डलता रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। उसको आप खींचते ही आइए वो दूर तक तार बन जाएगा, है ना। तो ये तारकोल में भी होती है, ये समझ में आ गया। अब मैं बात करूं विस्कोसिटी इस ब्लड में, है ना। थोड़ा सा यहां देखिएगा, मैंने कहा ये बेटा पूरा ब्लड है, थोड़ा इसको और इधर लेते हैं। अच्छा, रेड कलर में ही होता है ब्लड पूरा, इसको हम रेड ही बनाते हैं, थोड़ा फिर इसका कलर चेंज करते रहेंगे। ये अब ब्लड में आप जानते हो कि पूरा का पूरा ब्लड है, इसमें कुछ मात्रा में, या मैं कहूंगी 55% प्लाज्मा भी पाई जाती है। येलो कलर भी कुछ होगा, ऐसा ऐसा कुछ पाया जाएगा। इसमें व्हाइट कलर में आप कहोगे कि सर आरबीसी भी कुछ पाई जाएगी। ये अब यहां व्हाइट मैंने येलो में बना दिया प्लाज्मा है ना। उसके बाद में व्हाइट में बना दिया आपका व्हाइट ब्लड सेल है, और रेड कलर पूरा का पूरा आरबीसी ले लिया। अब अगर मैंने इसमें से क्या हटा दिया, अब पहले हम बात करें भाई आरबीसी की। यहाँ ये वाली जो है पूरी की पूरी आरबीसी कौन सी हो जाएगी? आरबीसी। आरबीसी आरबीसी में पाया जाता है एचबी, प्रोटीन भी कह सकते हो। इस आरबीसी को हटा दिया मैंने, ये भी एक प्रोटीन ही हो जाएगा। आरबीसी को हटाया, आरबीसी के बाद में आप कहोगे कि सर प्लाज्मा, अब इसमें से ये हट गया प्लाज्मा, प्लाज्मा हटा देते हैं। अब प्लाज्मा में आप जानते हो कि लगभग 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, ये कुछ प्रोटीन से है जो किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में।
ये प्लाज्मा, अच्छा प्रोटीन मतलब कि कण, कण ही तो होंगे। अब ये कण को, प्लाज्मा के जो कण है इनको आरबीसी को इसमें से हटा दिया गया, है ना। इनको हटा दिया गया तो ये जो हो जाएगा ये पूरी तरीके से क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि प्लाज्मा में 95% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो ये क्या रहेगा, पूरी तरीके से लिक्विड पानी जैसा रहेगा। अगर इसमें आरबीसी प्लाज्मा में प्रोटीन्स और लिक्विड मौजूद है, तो मौजूद है तभी ये क्या रहेगा, इसमें विस्कोसिटी का गुण आएगा। समझ पाए क्या, तभी इसमें क्या आएगा, विस्कोसिटी का गुण आएगा। अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि इसमें विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी का काम ही रहेगा कि जब तक इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा के फाइब्रोनोजिन्स प्रोटीन्स उपस्थित है, यहां आरबीसी का हीमोग्लोबिन उपस्थित है, या मैं सीधा सा कह दूं कि प्रोटीन में या तो आरबीसी उपलब्ध हो या तो प्लाज्मा उपलब्ध हो, जब तक ये रहेगा इसमें विस्कोसिटी रहेगी। ये दोनों हटा दिए जाए तो यहां पर आप कहोगे कि सर विस्कोसिटी नहीं है। डन, यहां तक हो गया था। आगे बात करें नेक्स्ट, यहां पर ये हमने आपको बताया था कि भाई मेल और फीमेल में अंतर पाया जाता है। फीमेल में, पुरुष में कितना ब्लड, 5 से 6 लीटर। अगर फीमेल की बात करें 4 से 5। अच्छा, यहां इतना है, इसीलिए बेटा हम जानते हैं कि पुरुष में एचबी भी किसकी वजह से ज्यादा, ब्लड की वजह से ना। ब्लड में एचबी ज्यादा होता है, किसके, पुरुष में। कितना होता है, आप कहोगे 14 के आसपास, 13 से 14। जबकि फीमेल में एचबी की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, जब आप सीबीसी करवाते हो तो आप देखते हो कि सर यहां पर ब्लड कम है, इसीलिए महिलाओं का हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, कम होता है। ऐसा कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं है कि डिसीज की वजह से होता हो, ऐसा कुछ नहीं। ब्लड कम है इसीलिए हीमोग्लोबिन कम है। अगर ब्लड ज्यादा होगा, किसी किसी महिलाओं को आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन 14 के आसपास रहता है ना। अब ब्लड ज्यादा होता है, अब वो सुबह शाम, जैसे यहाँ साइड में है, वो सुबह आते हैं, सुबह 2 गिलास चुकंदर का जूस पीना ही पीना है ना। घर पे आना है, फिर चुकंदर लेना है ना। और जितने भी ब्लड वाली है, मतलब जितने ब्लड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऐसी चीजें भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, तो कंफर्म है कि उनमें ब्लड की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और वो अगर नॉर्मल डेली लाइफ में कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जी रहे हैं, तो उनका ब्लड लगभग शरीर में कितना होगा, 4 से 5। और एवरेज जो होता है ब्लड का एचबी, वो कितना होगा, 12 होगा। ये अगर 12 से थोड़ा सा भी कम हो गया, हीमोग्लोबिन 12 से कम हुआ, इसका मतलब है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। इसीलिए फीमेल्स में आयरन की कमी पाई जाती है। इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या देता है, आयरन की टेबलेट्स देता है कि भाई साहब आप क्या करो, कमजोरी है, आयरन की टेबलेट्स आप खा लीजिए। अब कमजोरी हमारे शरीर में धीरे धीरे होती है, क्योंकि ब्लड, अगर ब्लड कम हुआ, कमजोरी आई, तो मतलब हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। जनरली थोड़ा सा काम हम थोड़े से चलने में हो गया, थोड़ा सा हमने कोई हार्ड वर्क कर लिया, हम बहुत जल्दी क्या हो जाते, थक जाते। डन, ये थोड़ा सा याद रखना है। विस्कोसिटी आरबीसी की संख्या और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखिए। अब ब्लड के घटक की बात करें, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, पहले समझ लीजिए कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा मैं अगर यहाँ ब्लड बनाऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि सर ब्लड हेलो, क्लास में था। हाँ, अष्टमी नवमी दोनों है। हाँ हाँ, ठीक। डन, ये हमारा मान लो ब्लड है ना? अब इसमें हम कहें कि भाई ये पूरा मैंने इसको 100% मान लू क्या, ये टोटल कितना है, 100%। इस 100% में आप कहोगे कि सर यहां पर दो चीजें अलग अलग पाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर दो में क्या, तो दो में
पहले मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें कुछ येलो कलर का पार्ट बनाया ऐसा, कुछ ऐसा मान सकते हो आप। और ये लगभग पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा यही होता है ना, इतना आप कह सकते हो कि सर ये लगभग ऐसा पाया जाएगा। डन। और यहां बात करें तो आप कहोगे कि सर ये कितना होता है, आप कहोगे कि सर ये लगभग 55%। बचेगा कितना, 45। अच्छा मैं इसको 55 से 60% भी लिख दूं, वैसे 50 से 55%, 55 से 60%। अच्छा ये अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर 50 से 55%, डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या है ना, अकॉर्डिंग वहां आपको देखना रहेगा कि ऑप्शन में कैसा है। 50 से 55% आप ले सकते हो, या मैं इसको अभी लिख देता हूं 50 से 55 पहले, 50 से 55%। अब ये एक हो गया, दूसरा कितना बचेगा, अगर 50 है तो 50 बचेगा, और 55 है तो 45 से लेकर के 50% ये पाया जाएगा। हाँ उसी की अभी हम आ रहे हैं उस पे, ये पूरे ब्लड की मैं बात कर रहा हूं, 100% मैंने पूरा ब्लड लिया, हमारे शरीर में हमने जो भी है वो कितना है पूरा 100%। इस 100% में कितना, आप कहोगे कि सर ये जो आपको 50 से 55% दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। ये कलर नहीं दिखेगा आपको, इसको लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अच्छा पहले तो भाई प्लाज्मा, प्लाज्मा डन। अब पहले मुझे प्लाज्मा बताओ क्या होता है, प्लाज्मा, क्योंकि भाई प्लाज्मा हम पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा थोड़ा सा पता तो हो कि भाई ब्लड में प्लाज्मा है। अब वो प्लाज्मा है कैसा, हाँ लिक्विड होता है, और बोलते जाइए, पीले रंग का होता है बिल्कुल, ये येलो कलर का जितना देख रहे हो प्लाज्मा ही है ना, पूरा हमने कहा कि भाई ये पूरा प्लाज्मा ही है। डन। और बताए, और इधर साक्षी, याद नहीं आ रहा, और कोई। अच्छा आपने कभी भूकंप ज्वालामुखी देखा है, वॉल्केनो निकलता हुआ देखा है। अब मान लो यहां मैंने ये माउंटेन की बात की, ये माउंटेन है, डन, पूरी माउंटेन, और माउंटेन मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर होगा। अब पृथ्वी के ऊपर होगा तो पृथ्वी में वापस से आप जानते हो कि सर अलग अलग 3 लेयर, एक ये दूसरी ऐसी 3 लेयर, और जानते हो कि भाई नीचे जो क्रोड है हमारा बिल्कुल अंदर वाला, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, एकदम इंटरनल पार्ट यही होगा। और इसमें आप जानते हो कि भरपूर तरीके से क्या है, लावा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, और इसके ऊपर थोड़ी भी हलचल हुई पृथ्वी की ऊपर वाली प्लेट में, ऊपर वाली प्लेट में हलचल होने की वजह से आप जानते हो कि यहां से सर क्या निकलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्रेक आती है, और क्रेक आने की वजह से ये कहीं ना कहीं यहां से निकलना स्टार्ट होता है। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा, और ये जो फैलेगा, मतलब ये जो पूरे तरीके से बाहर निकलेगा, आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल ऐसा होता है गोले के फॉर्म में जैसा निकलेगा। अब ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है, अब डेंसिटी इसकी ज्यादा हो, सॉरी डेंसिटी बहुत कम होगी, हल्का होगा ना, डेंसिटी कम होगी, मतलब ये जहां जाएगा वहीं के शेप का हो जाएगा। ये अगर पर्वत के ऊपर जा रहा है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ रहा है नीचे आ जाएगा, मतलब इसकी स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। डन। इसको आप क्या बोल सकते हो, एक तो प्लाज्मा, दूसरा और एक एग्जांपल, कफ देखा है, हर दिन सुबह उठने के बाद में कफ ही फेंकते होंगे, पहले मुंह साफ करते हैं फिर कफ, है ना। कफ को आप जब थूकते हो या जैसे ही बाहर फेंकते हो मुंह से, उसका शेप उसका साइज कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू जगह जहां सरफेस है वो, उसको आप क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा। बिल्कुल डिप टू वैसा का वैसा ही होता है प्लाज्मा, उसकी ग्रेविटी उसकी डेंसिटी, उसको अगर आप साइज की बात करोगे बिल्कुल जैसा आपको दिखता है वैसा का वैसा ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। उसमें अगर टच कर रहे हो हाथ को, जैसा लगता है बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, समझ पाए, डेंसिटी बिल्कुल कम होगी। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में इसमें भी बेटा छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होगी, मिनरल्स हो सकते हैं,
अलग अलग कंटेंट पाया जा सकता है इसमें। वैसे कफ में भी जब हम फेंक थूकते हैं तो उसमें बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें भी प्लाज्मा में भी बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं। और आप कहोगे कि सर इसमें क्या होता है, आप कहोगे कि सर इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या होंगे, प्रोटीन्स। कितने परसेंट, मतलब ये बोल सकते हैं ब्लड में स्पीड को मेंटेन, बिल्कुल लिक्विड अवस्था में भाई 95%। अभी तो मैं पानी की बात करूंगा, ये 55% में भी क्या 90 से लेकर के, ये प्रोटीन तो है। प्रोटीन से पहले एक चीज और बताता हूं, यहां अगर बात करें इसमें, ये पूरा का पूरा कितना 50 से लेकर के कितना हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर इस 55% में, 50 से 55% में 90 से लेकर के 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। कितना, जैसे 92। यहां पर 7 से लेकर के 8% प्रोटीन पाया जाता है। अब जब 90% पानी है तो बेटा ब्लड को तो लिक्विड अवस्था में बनना या रहना उसका जरूरी है, क्योंकि सर पूरा का पूरा प्लाज्मा ही वाटर है। डन। अब हमारे पास बची क्या, दूसरी चीज, दूसरा मतलब 40 से 45 या 45 से 50%। अब ये ब्लड का दूसरा पार्ट है। इस वाले पार्ट में आप कहोगे कि सर यहां पर क्या पाया जाता है, आप कहोगे कि सर रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। अब रक्त कणिकाएं कौन कौन सी, आप कहोगे कि सर 45 से 50% या 40 से 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती है। और इस रक्त कणिकाओं में भी अलग अलग 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 कौन सी, आर बी सी। और आरबीसी सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती है, सबसे छोटी, परंतु संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में 50 लाख। मात्रा छोटी की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट साइज आरबीसी, परंतु संख्या में ज्यादा होती। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन गलत हमारा तब हो जाता है जब एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा होता है। उसने 4 स्टेटमेंट दी, उसने बोला कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी पाई जाती है। दूसरा उसने लिख दिया सबसे छोटी आरबीसी, हमारे शरीर में सबसे छोटी रक्त कणिकाएं आरबीसी होती है। अब यहां हमारा दिमाग में आता है कि हमने तो पढ़ा है मोनोसाइट लिम्फोसाइट, सबसे छोटी तो वो होती है, और ये तो गलत हो जाएगा। और ये जैसे ही हम इसको टिक करते हैं वो हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। परंतु छोटी की बात करेंगे कि सर स्मॉलेस्ट साइज की अगर बात करें, पूरी मैं रक्त कणिकाओं की बात कर रहा हूं, है ना, मैं पर्टिकुलर आरबीसी की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी की बात नहीं कर रहा, टोटल ओवरऑल बात कर रहा हूं, रक्त कणिकाओं की सबसे छोटी कौन सी होगी, आरबीसी। दूसरी बात करें, नेक्स्ट कौन सी होगी, डब्ल्यूबीसी, दूसरे नंबर पर। 6 से 12 आप कह सकते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर का पूरा, जैसे अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, मिसाइल एक के बाद दूसरा फेंक रहे हैं, और हमारे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, बीमार हो जाए। हम यहां से निकले, साइड से निकल रहा है कोई व्यक्ति, बीमार है, रोग से ग्रसित है, उसके पास जो भी वायरस वगैरह होंगे, वो चाहेंगे कि भाई ये व्यक्ति शुद्ध है, इसके पास कोई तकलीफ नहीं है, इसके ऊपर अटैक करो। अब अटैक करने के बाद में आपके पास भी आयरन ड्रोम होगा, है ना, S-400 होगा, S-300 होगा। मतलब आपके शरीर का जो रक्षा तंत्र है, जो अभी इजराइल और ईरान का काम कर रहा है, अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, भले ही वो इजराइल ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहा है, तो ऐसे कुछ के शरीर के इम्यून सिस्टम इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो बाहर से रोग आ रहे हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उनको कहां जैसे ही हमारे संपर्क में आए उनको वहीं पर क्या कर देते हैं, प्लेटलेट्स किल कर देती है। डन। और कुछ के ऐसे रहते हैं कि इम्यून सिस्टम ही कमजोर है। अब इम्यून सिस्टम कमजोर है मतलब थोड़ा सा धक्का दिया, वो रहते हैं ना कि तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, अब वो तिनका उसको मिला ही नहीं। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही उसके पास में गया, वायरस गया, वो बुरी तरीके से बीमार हो गया, 4 दिन 6 दिन उठ नहीं पा रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया। और तीसरी कौन सी होती है, प्लेट
ये कौन सी हो जाएगी? प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती। तो मेनली हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद में क्या पढ़ेंगे? रक्त कणिकाएं। अच्छा, प्लाज्मा में ये जो येलो कलर देख रहे हो, येलो कलर जो है, ये येलो कलर होता क्यों है? नहीं बेटा, सीरम अलग पहुंच गए आप। सीरम, अच्छा लास्ट क्लास में सीरम के बारे में, बिलिरुबिन की वजह से होता है ना। अभी बिलिरुबिन अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे रेड ब्लड सेल टूट जाती है, और रेड ब्लड सेल टूटने के बाद में 120 दिनों के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और तभी एक येलो कलर का पिगमेंट बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। यहां पर देखिएगा, ये 3 चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि सर ब्लड के कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ब्लड के कंपोनेंट में क्या पाया जाता है? येलो कलर का प्लाज्मा, फिर व्हाइट ब्लड सेल, फिर उसके बाद में रेड ब्लड सेल पाई जाती है। यहां जैसे ही आपने क्या किया, यहां आपने कट लगाया एक छोटा सा अपने हाथों में, आप लोग लगा तो वैसे पाओगे नहीं, है ना, इतना ज्यादा, है ना। और कट लगाने के बाद में जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला, है ना, ऐसा कुछ आएगा। इसको माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में आपको ब्लड में सारी चीजें दिखने लगेगी। रेड जो है वो रेड ब्लड सेल दिखेगा, व्हाइट जो है वो व्हाइट ब्लड सेल दिखेगा, और ये येलो कलर का थोड़ा सा हल्का पीला। अच्छा, किसी किसी का शरीर बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक पीला हो जाता है ना, और पीला होने की वजह से उसका नेल्स पीले हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम नेल्स देखते हैं कि भाई पीला हो गया, फिर उसकी आईज चेक करते हैं कि आईज भाई मतलब पीला हो गया है, फिर उसको बोलते हैं कि भाई साहब तुम जाकर के पीलिया चेक करवाओ, है ना, जॉइंटिस चेक करवाओ। फिर वो जाता है, चेक करवाता है, और चेक करवाने के बाद में उसको पीलिया हो जाता है। और ये सीधी सी बात है कि अगर किसी के शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे तो उसको जनरली पीलिया हो गया होगा उसका। हाँ बेटा, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे झाड़नी फूकनी सारी चलते रहती है, पर जनरली ये होता है कि अगर शरीर पीला हो रहा है तो ये हो जाएगा। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट यहां पर ये हमने आपको बता दिया था 55% जो है प्लाज्मा, 1% के आसपास थोड़ा सा ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, उसके बाद में एरिथ्रोसाइट लगभग 45%। या शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में कौन पाई जाती है? आप कहोगे कि सर प्लेटलेट्स। रक्त के घटक की बात करेंगे, यहां पर ये आपको थोड़ा सा और अच्छे दिखाई दे रहा होगा, ये रेड ब्लड से। अच्छा, यहाँ आकार देख के थोड़ा सा बताइएगा, मैं सिर्फ अभी शेप की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अभी और पढ़ेंगे हम। यहाँ पर शेप में ये वाला आपको रेड ब्लड सेल देखिएगा, थोड़ा रेड ब्लड सेल, ये ऊपर से आपको ऐसी गोल दिखाई दे रही, बट अगर मैं अंदर बात करूं, वैसे यहां बन नहीं पाएगा ये, ये मान के चलिए कि ऐसा है ना, ऐसा, और इसको बीच में दूसरा कलर भरते हैं, इसको भी आप थोड़ा रेड ही मानिएगा, नहीं बन पाएगा, छोड़िए। मतलब ये अंदर जो बीच वाला पार्ट है, आपने आईना देखा है सबने? अच्छा, आईना भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्लेन, प्लेन होता है, और एक देखा होगा, अच्छा मेकअप वाला जो पार्लर वगैरह में यूज करते हैं, और एक वो अंदर की ओर बीच में थोड़ा सा धसा हुआ अंदर की ओर दिखाई देता है क्या आपको? अंदर की ओर बिल्कुल उसी प्रकार का क्या होता है, ये होता है। जैसे यहां पर आप बात करो, ये ऊपर से उभरी हुई है दोनों साइड, और बीच में क्या है? अंदर धसी हुई है। ये इस प्रकार की आरबीसी का शेप होता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर बीच में अंदर की ओर, और आउटसाइड में कैसा होगा? बाहर की ओर होगा। चलिए लिखते जाइएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या होगा? प्लाज्मा, ब्लड में नंबर 1 प्लाज्मा। दूसरा क्या पाया जाएगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब रक्त कोशिकाएं कह सकते हो, आप ब्लड सेल्स कह सकते हो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कोशिकाएं, या रक्त ब्लड सेल्स लिख देना इसको दूसरा नंबर पे, ब्लड सेल्स। उसके बाद में बात करेंगे प्लाज्मा की, कि सर प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो आप बात करेंगे कि सर प्लाज्मा जो शरीर में पाई जाती है लगभग लगभग ब्लड की कितने परसेंट? 55%। दूसरा, रक्त का तरल भाग, ब्लड क्या होगा?
जो पूरा का पूरा हमारा लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे कि सर ब्लड का लिक्विड पार्ट हमारा क्या पाया जाएगा, ब्लड का प्लाज्मा होगा। एक और पॉइंट लिखेंगे, 90 से 92% तक क्या होगा, पानी पाया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, 3 हो गए। यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, यहां 50 से 55% लिखिएगा, 90 से 92% पाया जाता है, 40 से 45 या 45 से 50% पाया जाता है, रक्त कणिकाएं होती है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट याद हो जाना चाहिए आपको, और पहले से भी याद होगी। पहले से थोड़ा बहुत याद होगा तो यकीन मानना कि थोड़ा सा अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप किसी भी बायो वाले स्टूडेंट को भी मात दे सकते हो, उसको बिठा करके उसको आप पढ़ा सकते हो कि भाई साहब ब्लड आपने पढ़ा, बताओ ब्लड के बारे में, तो उसको भी इतनी सारी चीजें नहीं पता होगी जिसका सब्जेक्ट ही बायो रहा होगा। कंफर्म, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ सीधे सीधे एक दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे आ जाते हैं। बताइए प्लाज्मा ब्लड में कितने % पाई जाती है, बताइए पूरे के पूरे ब्लड में लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, आप कहोगे कि सर प्लाज्मा सबसे ज्यादा लिक्विड पार्ट होता है। बताइए प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आप कहोगे कि सर यही प्लाज्मा में ही, प्लाज्मा में बेटा अभी मैंने प्रोटीन नहीं लिखा, तरल लिक्विड भाग। इसके बाद में मैं ये भी लिख सकता हूं कि सर प्रोटीन, प्रोटीन भी कितना, 7 से 8% प्रोटीन यहां पर पाए जाते हैं। 7 से 8 प्रकार के प्रोटीन्स कहां पाए जाएंगे, प्लाज्मा में पाए जाएंगे। डन। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लाज्मा का जो लिक्विडिटी का गुण है वो 90% पानी की वजह से है, परंतु पूरे ब्लड का विस्कोसिटी का जो गुण है वो किसकी वजह से है, प्रोटीन्स की वजह से। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा कितना है, पूरा का पूरा 50 से 55% पाया जाता है। प्लाज्मा येलो कलर का होता है बिल्कुल। अगर मैं एग्जैक्ट प्लाज्मा की बात करूं तो बेटा कुछ ऐसा दिखता है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा लोगों को प्लाज्मा भी चढ़ाई जाती है ना। वैसे ब्लड तो चढ़ाया ही जाता है, ब्लड के अलावा एंटीबॉडी एंटीजन भी चढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा प्लाज्मा कुछ ऐसा दिखता है और बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है ना। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में पहला पॉइंट, रक्त का हल्का पीला भाग, ये क्या कहलाता है, हल्का पीले कलर का होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, प्लाज्मा कहता हूं। और ये लगभग ब्लड का तरल भाग का, ब्लड का 55% भाग क्या पाया जाता है, आप कहोगे कि सर प्लाज्मा पाया जाता है। दूसरा बात करेंगे वाटर कंटेंट यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये पूरे के पूरे प्लाज्मा में वाटर कंटेंट जो होता है वो 90 से 92% होता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्रोटीन यहां पर कितने, 7 से 8% यहां पर प्रोटीन होते हैं। फिर बात करें अब प्रोटीन कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे कि सर नंबर 1 फाइब्रोनोजिन होता है। फाइब्रोनोजिन मैंने अभी बात की थी। फाइब्रोनोजिन का अगर मैं निर्माण की बात करूं, प्रोडक्शन की भी बात करें, यहां मैं लिख सकता हूं कि भाई ये फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन यहां लिखा है किसका काम करता है, खून जमाने का। अच्छा, खून जमाएगा कब, जब चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो फाइब्रोनोजिन काम करेगा ब्लड को जमाने का। और ब्लड को जमाने के लिए आप कहोगे कि सर कैल्शियम 2+ क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा, बताओ, डीएक्टिवेट, और डीएक्टिवेट होगा तब फाइब्रोनोजिन काम करेगा। और इसका प्रोडक्शन कहां होगा, फाइब्रोनोजिन का प्रोडक्शन, इसका भी प्रोडक्शन कहां होता है, लीवर, या आप कहोगे कि सर यकृत में होगा। क्लियर है क्या, ये भी फाइब्रोनोजिन। और ये पूरे ब्लड में कितना पाया जाता है, 0.4%। इसकी अगर कमी हो गई, अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि सर
ब्लड किसका जल्दी नहीं जमता है? कौन सा ऐसा पेशेंट है, या मैं कहूं कि इसकी कमी होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी? बेटा वो तो रक्त अल्पता होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया, रक्त अल्पता, ब्लड की जिसको कमी हो गई उसको हम कहते हैं एनीमिया। हाँ बेटा, जिसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। नहीं, विटामिन ई को तो बेटा खूबसूरती वाला, मैंने पूछा कि ब्लड का क्लॉट, जिसके रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है, मैंने बोला कि ये फाइब्रिनोजेन है। ये हमारे शरीर में कितना परसेंट है? 0 से 4%। ये कितना हो गया? 0 से 0.2% हो गया। कमी आ गई रक्त के थक्के बनाने में। अब ऐसा आपने इसको कहां देखा है? शुगर के पेशेंट को देखा है? शुगर वाले पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को जब सुई भी दी जाती है, तो जब आप सुई लगाने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास में, तो आपसे पूछा जाता है कहीं आपको क्या नहीं है, शुगर तो नहीं है? अब शुगर मतलब इंसुलिन, मधुमेह, ऐसा नो, मतलब अगर आपको शुगर है, मतलब ये आप कह सकते हो कि आपके शरीर में क्या कम है? आपके शरीर में क्या कम है? आप कहोगे कहाँ गया भैया? ओहो, ये ये हो गया। यहां हम पढ़ रहे थे ये, इसकी हमने बात की। अगर ये 0.2% हो गया, मतलब आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या थक्का बनने में देरी क्या होगी? रक्त का थक्का बनने में क्या होगी? देरी होगी। देरी होगी मतलब आप कह सकते हो कि अगर शरीर में शुगर वाला पेशेंट है, कोई भी शुगर वाले पेशेंट को ले लो, जैसे शुगर वाले पेशेंट को आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है आपको शुगर तो नहीं, ऑपरेशन करने से पहले पूछता है कि आपको क्या है, शुगर तो नहीं है। अगर गलती से किसी डॉक्टर ने शुगर पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया और उसके शरीर में फाइब्रोनोजिन की मात्रा कम है, या मैं कहूं कि पूरा का पूरा फाइब्रोनोजिन जो कि रक्त को थक्का बनाने के लिए जाना जाता है, इसकी कमी हो गई, तो उसके शरीर में जितना आपने कटफट लगाए हैं, है ना, उसके ऊपर लेयर नहीं बन पाएगी, उसके ऊपर थ्रोम्बोसाइट्स काम नहीं कर पाएगी, और वहां से कंटिन्यूअसली ब्लड का फ्लो होता ही रहेगा, चाहे वो 1 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो। घाव सारे टेस्ट करते हैं, आपको शुगर तो नहीं है, अगर शुगर है तो आपके घाव भरने में बहुत सारी देरी होती है, और घाव भरने में अगर देरी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है, और ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट हुआ है और मान लो आपका हाथ सामने से यहां से डैमेज है ना, आपका क्रैक हो गया, और यहां से डॉक्टर ने कहा कि ठीक है यहां हम ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन किया, अब टाके भी लगेंगे, अब टाके लगेंगे, तो टाके लगाने के बाद में वो कुछ दिनों तक भरना भी चाहिए, तब तो आपके ऑपरेशन से टाके हटाएंगे। अब वो घाव जो है वो जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जब जुड़ेंगे ही नहीं, तो वो तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, आप चाहे उसको 10 दिन बाद देखो या 1 महीने बाद देखो, जैसा एक्सीडेंट के समय था वैसा का वैसा ही अगर आपको 1 महीने बाद मिले, तो आप तो कहोगे कि सर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अब असर नहीं होगा तो मतलब कहीं ना कहीं फाइब्रोनोजिन कम होगा। अब ये हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो शुगर हो जाता है, और शुगर हो गया मतलब आपके शरीर में क्या हो गया, फाइब्रोनोजिन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी मतलब आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब रक्त का थक्का नहीं बनेगा मतलब फाइब्रोनोजिन की मात्रा में कमी, मतलब कैल्शियम की मात्रा में अधिकता, कैल्शियम की मात्रा में अधिकता। अब कैल्शियम की मात्रा में अधिकता मतलब आप कहोगे कि सर
हिपेरिन, सॉरी इसकी भी कमी होगी कैल्शियम की भी। अब ये अगर कम हो गया तो आप कहोगे कि सर हिपेरिन बढ़ेगा, हिपेरिन बढ़ेगा, हिपेरिन इसको लिक्विड अवस्था में आने ही नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि फाइब्रिनोजिन है नहीं, है ना, ये दोनों ही कम हो गए तो हिपेरिन क्या करेगा, उसको ऑलवेज लिक्विड अवस्था में ही बना करके रखेगा, चाहे उसके पास में ब्रेन कितने भी नोटिफिकेशन भेज दे कि भैया इसको लिक्विड में लाओ, लिक्विड में लाओ, परंतु क्या वो लिक्विड में लेकर के आ पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास में फाइब्रिनोजिन की क्या है, कमी है। अगला लिखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन। कैसा बेटा? हमारा वो सडनली होता है, अभी हम हार्ट पढ़ेंगे, यहां हम ब्लड की बात करें, यहीं पे बनाते हैं, ये इसको लिखिएगा आप तब तक। आप जानते हो भाई हमारा हार्ट कुछ ऐसा बनता है ना? अब हार्ट कुछ ऐसा बनेगा तो मैंने यहाँ पर एक, है ना, ऐसा कुछ बनता है क्या? अब कुछ ज्यादा हो गया, यहां पर बेटा एक वाल्व पाया जाता है, यहां पर एक, और दूसरा यहां पर बाइकस्पाइड, यहां पर, और यहां पर ट्राइकस्पाइड, ऐसे वाल्व पाया जाता है। डन। पूरे शरीर का ब्लड कहां आता है? आप कहोगे कि सर पूरे शरीर का ब्लड आता है यहां पर, यहां आया। अब यहां पर जो ब्लड आता है, यहां पर जो वॉल होता है इसमें कुछ ऐसी लेयर लगी होती है, ये ऐसी इस टाइप की, है ना, नीचे की ओर। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, ऐसा। डन। ये बाइकस्पाइड, इसमें ये कैसा होता है, ये इस टाइप से ऐसा होता है। अब इसमें ब्लड आया, इधर से आना चालू है, ब्लड अगर वापस जाएगा, ये वापस जाने देगा क्या? ये वापस जाने देगा क्या? नहीं। मतलब ये जैसे ही ये पाई जाती है बाइकस्पाइड वाल्व में इस प्रकार से, अब ये जैसे ही ब्लड इधर से रिवर्स फ्लो मारेगा, ये क्या हो जाएगी, ये दोनों की दोनों ऐसी हो जाएगी, दोनों आपस में मिल जाएगी, क्लोज हो गई। अब क्लोज हो गई, यहां से अब ये रक्त क्या कर रहा था, पंपिंग कर रहा था, यहां से यहां आया, यहां से वापस से गया, वापस से कहां आया ब्लड, यहां आया, और यहां से फिर वापस ब्लड यहां आया नीचे ऑरिकल में, यहां से ब्लड आया और यहां से पूरे शरीर में चला गया। अब ब्लड जो यहां आया, यहां से ब्लड यहां पर व्यवस्थित है, यहां से यहां आया, अब यहां से इसने आगे जाना बंद कर दिया, प्लॉट हो गया। अब प्लॉट होने की वजह से ये तो चाह रहा है कि आगे जाए, यहां से आगे जाए, परंतु यहां से जा पा रहा है क्या? यहां से ब्लड इधर तो जाना चाहिए, इधर, अब ब्लड यहां से इधर नहीं आएगा, यहां से यहां नहीं आएगा तो ब्लड इधर नहीं जाएगा। जो एसएन नोड है यहां बीच में, है ना, यहां पर पाया जाता है क्या, एसएन नोड, साइनोवियल नोड, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, हमारा हृदय का पेसमेकर, एसएन नोड को बुलाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। अब तो आर्टिफिशियल भी लगने लगे। अब ये होता ये है कि ये कंट्रोल करता है कितना आएगा कितना नीचे जाएगा, है ना। अब हुआ ये कि जो ये आपकी ब्लड की वेंस थी, नस थी, जो मैं कहूं कि धमनी और महाशिरा थी, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे क्या होती गई, सिकुड़ती गई। अब सिकुड़ती गई, धीरे धीरे आकर के यहां पर सिकुड़ गई। अब इसमें से ब्लड का फ्लो आगे हो ही नहीं रहा है। अब हो नहीं रहा है मतलब ब्लड आकर के वहां रुक गया, और उसमें आप जानते हो कि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आकर के भैया यहां पर उसने बोला कि मेरे पास इतना हीमोग्लोबिन है और इतना कंटेंट है यहां पर, बोले ये कंटेंट, अब वो ब्लड क्या हो चुकी है, हमारी वेंस सिकुड़ चुकी है। अब सिकुड़ने की वजह से वो आकर के यहाँ फंस गया, ब्लड ना आगे जा पा रहा है, भाई पीछे तो वैसे ही नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
अब जा नहीं पाएगा तो ये यहां पे ये हो जाता है कि ब्लड हमें हार्ट को चाहिए रहता है क्योंकि वो पंपिंग करने लगता है। अब कम करने लगता है, ब्लड है नहीं उसके पास, खाली पंप हो जाता है। अब खाली पंप होने की वजह से ये 2-4 बार के बाद में ऐसा होता है कि बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अब अगर मैं खाली चीजें, खाली मशीन चलाऊंगा, खाली मोटर चलाइए, क्या हो जाती है, जल जाती है ना। तो सेम चीज इसमें भी होती है ना। तो इसके अलग अलग हार्ट अटैक के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जब हम हार्ट को पढ़ेंगे, या मैं कहूंगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे, विलियम हार्वे का पूरा जब इसको ब्लड हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें देखेंगे कि सर जो एसएन नोड है वो क्या होता है, यहाँ पर हम डबल लाइन ही क्यों लेते हैं, यहाँ पर ट्राइकस्पाइड वाल्व क्यों लेते हैं, यहाँ पर जो गुच्छा पाया जाता है वो क्या होता है। यहाँ से फिर बात करेंगे कि सर इसी में अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करेंगे, अगर वेंट्रिकल अगर ऊपर होगा तो क्या होगा। ये तो मैंने ह्यूमन हार्ट की बात की कि यहाँ पर सर 1, 2, तीसरा और चौथा 4 चेंबर पाए जाते हैं। क्या होता कि सिर्फ 2 ही चेंबर होते, पक्षियों में 4 चेंबर, मछलियों में 2 चेंबर होते, 3 चेंबर होते, क्यों होते। सबसे ज्यादा चेंबर की बात करें, कॉकरोच में ज्यादा पाए जाते। ब्लड उसका तो ब्लड हमें ऊपर से दिखाई देता है, ऐसा क्यों है ना। बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। समझ में आ गया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसकी बात करें भाई, प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, ये भी अब देखो प्रोथ्रोम्बिन ये भी क्या करता है, ब्लड को क्लॉट में करता है। अच्छा, ये प्रोथ्रोम्बिन जैसे 2 से 3 मिनट की प्रक्रिया होती है। चोट लगने के बाद में आपके पास फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन आकर के प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है। जैसे ही फाइब्रोनोजिन आया, ये खून को जमाने का काम करता है और ये तुरंत किससे मिलकर के, हमारी जो थ्रोम्बोसाइट्स है उससे मिलता है। और उससे मिलने के बाद में प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है और ये क्लॉटिंग करने में मदद करता है। और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ब्लड क्या हो जाता है, हमारा क्लॉट हो जाता है। आगे बात करेंगे फाइब्रिन। फाइब्रिन ये भी प्रोटीन है, ये आप कहोगे कि सर क्लॉट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद एल्बुमिन, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्बुमिन। अच्छा, आपने सुना होगा एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, सुना है क्या, है ना। ये ग्लोबुलिन, ये नीचे वाला। गेहूं में आप कहते हो कि ग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे हमें डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब आप ये वाला अनाज मत खाइए, है ना। तो यहां ये होता है कि जो एल्बुमिन है पूरे शरीर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अगर बात करोगे कि 3 से 4% पूरे के पूरे प्रोटीन्स में अगर बात करो तो सबसे ज्यादा 3 से 4% क्या करता है, एल्बुमिन पाया जाता है। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर, प्रेशर को बनाने का काम कौन करता है, एल्बुमिन करता है। अब एल्बुमिन, आपने कहा कि भाई प्रेशर हमारे शरीर में जितना भी प्रेशर, अगर मान लो ब्लड प्रेशर, बीपी, वैसे अगर मैं बीपी की बात करूं, ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई बताइएगा, बीपी ब्लड प्रेशर। अब यहां बात करें तो जनरली 120, 180 यही लिखते हैं। अच्छा, जनरली आपने डॉक्टर ने देखा होगा, ये तो मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल ह्यूमन का कितना होना चाहिए, 120 टू 180 होना चाहिए। किसी किसी का ब्लड प्रेशर, इसका मैं थोड़ा आगे लिखता हूं एक और लाइन यहां। अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर आपने देखा होगा 80 से लेकर के 80/40, या 80 से 100 लिख दूं क्या, 80 से 100 और ये 40 से 60, एक तो ये लिखा, डन। दूसरा यहां पर 140 से लेकर के 150 और यहां पर 100 से लेकर के 120। क्या अंतर है भाई, पहले तो मुझे बताओ 120 क्या है और 80 क्या है। 120 को बोलते हैं डायसिस्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक होगा और ये होगा डायसिस्टोलिक। पहले वाला सिस्टोलिक, दूसरा वाला डायसिस्टोलिक। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं बीपी की। अगर बीपी 80 से 60 हो गया, 80 और 60 या 80 से 40 की बात, मतलब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि जो आपका हार्ट 1 मिनट में, है ना, हार्ट 1 मिनट में कितनी बार, 72 टाइम्स, है ना, धड़कता है।
इसका कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है तो क्या आ रही है, कम हो रही है। मतलब जैसे ही बीपी आपका 80 से 40 हुआ, 80 सिस्टोलिक 60 डायसिस्टोलिक, मतलब जैसे जैसे बीपी कम होगा आपके शरीर में पसीना आएगा, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको बेचैनी होने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सूझ नहीं पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई अगर बोल भी रहा होगा आपके अंदर से ऐसा उद्दीपन उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन आएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो उस समय। मतलब आपका बीपी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। डन। मतलब जब 120 और 80 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। जैसे ही हाँ 140 120 और 80 से ज्यादा जैसे ही हो गया, 140 और 50, 100 से 120, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर यहां पर ब्लड क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर में आपने देखा होगा कि सही समय पे, जैसे जनरली अगर हम बात करें कि लो ब्लड प्रेशर होता है, हम चॉकलेट खिला देते हैं, शक्कर खिला देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, शक्कर खिला देते हैं, है ना। उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा मिठाई वगैरह या फिर चॉकलेट है, जनरली गांव वगैरह की बात करें तो नॉर्मल शक्कर दे देते हैं। डन, ये कर देते हैं। परंतु जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, अब ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ में हम क्या करते हैं, उसको नमक वाला पानी पिला देते हैं भाई, नमक खिला देते हैं थोड़ा सा, ताकि क्या हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाए। बट कभी कभी ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो आपके नमक खिलाने से भी कंट्रोल नहीं होता, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ठंडा पानी डाल दिया जाता है ना। ठंडे पानी में हाथ पैर गर्म हो रहे होते हैं और हमारे शरीर में पूरा का पूरा पसीना आया होता है, और ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा हमारा हार्ट बीट बढ़ रही होती है, और हार्ट बीट बढ़ने के साथ में वहां व्यक्ति को कुछ सूझ नहीं पड़ती, बस कहते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, और डॉक्टर के पास अगर सही समय पे पहुंच गए तो यहां पर आप कह सकते हो कि आपकी जान बच सकती है। अगर सही समय पे आप नहीं पहुंचे तो ये मान के चलिए ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की प्रोसेस है। 10 से 15 मिनट, बीपी अगर बढ़ रही है और लास्ट कंडीशन में है कि बीपी उसकी 130 पहुंच चुकी है, 140 पहुंच चुकी है, आपने ज्यादा से ज्यादा उसको अगर समय दिया, लास्ट में है तो 20 से 30 मिनट, और जस्ट स्टार्टिंग है, पहले फेस में है कि बीपी बढ़ रही है और पहली कंडीशन में है तो लगभग लगभग 2-4 घंटे, है ना। और बीपी की बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो आप मान के चलिए कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये वाली समस्या उनको क्या, उनकी जान ले सकती है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीपी की टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं कि आपको बीपी की टेबलेट खानी ही पड़ेगी। और ये किसकी वजह से, एल्बुमिन। अब मान लो एल्बुमिन बेटा खाने पीने की वजह से होता है, प्रोटीन है। जैसे हमारे शरीर में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड 10 खाने से मिलते हैं और 10 शरीर बनाता है। 10 एमिनो एसिड में हमने भोजन से लिया। अब आप जो 10 एमिनो एसिड आपके शरीर में पहले से है वो तो फिक्स है। जब जो 10 एमिनो एसिड है आप भोजन से ले रहे हो, आप कंटिन्यूअसली एक ही जैसा सुबह दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को दाल चावल सब्जी रोटी, इतना ही खा रहे हो, आपको अब जो 10 एमिनो एसिड आपको भोजन से मिल रहे थे वो तो अब फिक्स हो गए। आपको नए एमिनो एसिड मिल ही नहीं रहे हैं। ना आप फल फ्रूट खा रहे हो, ना बीटरूट्स खा रहे हो, ना कुछ अलग से हेल्थी फूड्स खा रहे हो। जब नहीं खा रहे हो, ना ही हरी सब्जी खा रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 10 है ये फिक्स हो जाएंगे। अब ये फिक्स हो जाएंगे तो मतलब आपका प्रोटीन निर्माण कम होगा। अब कम होगा तो आप कहोगे कि सर एल्बुमिन अगर कम हो गया, अब ये कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर तो भाई अनकंट्रोल जाएगा ही जाएगा। एल्बुमिन करेगा क्या, वो बोलेगा कि ठीक है हमारे पास में अब कोई क्षमता ही नहीं है भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, क्योंकि आपने पहले से कुछ खाया ही नहीं है। और जो हर तरीके से खाने पीने में एकदम सही साट रहता है उसको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता। कभी आप देखिएगा वो सारी चीजें अगर फल फ्रूट वगैरह सब सही तरीके से खा रहा होता है, उसको कभी भी ब्लड प्रेशर की कमी नहीं होती। जो रनिंग के लिए जाते हैं, जो रनिंग के लिए खाते पीते घर के जिसको हम कहते हैं, वो अगर भरपूर तरीके से खाया पिया हुआ है और उसका शरीर फिट है तो आराम से रनिंग कर पाएगा, उतने जल्दी उसकी सांस नहीं फूलेगी। परंतु जो व्यक्ति घास फूस तरीके से, हाँ सिर्फ और 2-4 चीजें खाया हुआ होता है और वो बस उसको दौड़ा दीजिए आप, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि बस अब दौड़ नहीं पाएंगे साहब। यही होता है ये चीज। हाँ बेटा ब्लड प्रेशर कम हो तो चॉकलेट, शुगर, शक्कर,
है ना, मीठा, नमक हो तो नमक, नमक खिला देते हैं, चुटकी खिला देते हैं नमक की। वैसे तो आज के जमाने में अभी घर पे सब जगह टेबलेट होती है, बीपी की, हाई की भी, लो की भी, सब लोग रखते ही है। वो उनको पूरी चीजें रहती है कि हाँ, उसमें कंडीशन रहती है कि बहुत अगर ज्यादा हो रहा है तो उनकी घबराहट ज्यादा होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और लो में ऐसा होता है कि ठंड सी लगती, कपकपी सी आती है, और हमारे हाथ पैर काम नहीं करना होता है, मतलब एक जगह से उठना नहीं होता है ना। हाँ हाँ, तेज हो जाती है, बिल्कुल। डन, ये लिख लिया, ग्लोबुलिन लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे प्लाज्मा। डन, ये समझ में आ गया भाई, प्लाज्मा, प्लाज्मा में किसी कोई दिक्कत, प्लाज्मा हो जाएगा। अब बात करें थोड़ा सा यहां पर प्लाज्मा के बारे में, एक पॉइंट और लिखेंगे। जब ब्लड, ब्लड में भी क्या, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। आरबीसी आप जानते हो कैसी होती है, आप कहोगे कि सर ये मैं इसको ले लूं, ये वाली ऐसी पाई जाती है, और इसकी बात करेंगे तो ये कुछ समय के बाद में, अच्छा ब्लड आरबीसी की बात करें, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, कितने दिन, 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी की डेथ हो जाती है, और मरती है तो कहां जाकर के, स्प्लीन, ग्रेवयार्ड। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, या मैं कहूं कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आप कहोगे स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। यहां जैसे ही इसकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद में दो पार्ट में टूटती है। अब दो पार्ट में टूटने का आप कहोगे कि सर यहां ऐसा, ये क्या हो जाएगी, आप कहोगे कि सर ये दो पार्ट में टूट गई। कितने भाग में टूटी, दो भाग में टूटी। अब दो भाग में टूटने के बाद में इनका शेप ऐसा हो जाता है। अच्छा, कुछ तो ऐसी होती है कि आरबीसी टूट रही होती है, या आरबीसी यहां पर, ये इसी का शेप कभी कभी है, ये टूटने के 120 दिन के बाद ऐसा, और इसी का शेप आप कहोगे कि सर इसका एक और शेप हो जाता है, और कैसा, आप कहोगे कि सर ऐसा। देखा है क्या ऐसा कुछ, कहां देखा है ऐसा, सिकल सेल एनीमिया, हसिया देखा है गांव में, अभी गेहूं कटिंग चल रही है, थ्रेसिंग है ना, गेहूं काटने वाला। अब वे हसिया क्या का हो जाता है, मतलब आरबीसी का अगर सेल शेप कैसा हो गया, इस हसिया के जैसा हो गया, सिकल हो गया, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। पर अभी हम आरबीसी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, यहां मैं बात कर रहा हूं इसकी। जैसे ही ये टूटी, इस टूटने के बाद में आप कहोगे कि सर यहां पर ये क्या करती है ना, ये येलो कलर का एक पिगमेंट बनाती है, क्या बनाएगी, ये येलो कलर का पिगमेंट बनाती है, और इस येलो कलर के पिगमेंट को, ये आपको येलो पिगमेंट याद रखना है, वर्णक जिसको कहते हैं। आपसे यही पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल में जो येलो कलर का पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये कब बनता है, 120 दिन के टूटने के बाद बनता है, और इस येलो कलर के पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे कि सर इसको बिलिरुबिन कहते हैं। क्या बोलेंगे, बिलिरुबिन, क्या बोलेंगे इसको, बिलिरुबिन। और इस बिलिरुबिन की मात्रा, इसकी मात्रा क्वांटिटी क्या हो गई, अधिक हो गई, तो आप कहोगे कि सर शरीर में पीलिया हो जाता है, क्या हो जाएगा, पीलिया। आपका सर, क्या बेटा, हाँ अधिक होने की वजह से, इसका मतलब होता है हाई, है ना। तो आप कहोगे कि सर क्या हो चुका है, पीलिया। और पीलिया आप जानते हो, आंखों को चेक करते हैं हम, नाखून चेक करते हैं, शरीर चेक करते हैं कि भाई कहीं पीलिया तो नहीं है। और अगर मैं बात करूं, एक राजा था चंद्र प्रदोत, नाम सुना है क्या, उज्जैन के राजा चंद्र प्रदोत, और अवंती का राजा बिंबिसार। बिंबिसार चाहता था कि मैं पूरे के पूरे मालवा, पूरे के पूरे उज्जैन पर अधिकार कर लूं।
चंद्रप्रदोत को जैसे ही पता चला कि मुझे पीलिया है और उसको समाधान उसको इलाज कर नहीं हो नहीं पा रहा था, उसने सारे वैद्य को आजमा लिया, सारे जितने भी थे सबको बुला लिया, सारी जड़ी बूटी खा ली, परंतु अवंती के महाराज चंद्रप्रदोत का कोई भी पीलिया का इलाज नहीं कर पाया। उसको पता चला कि बिंबिसार के पास कोई एक राज्य वैद्य है जिसका नाम क्या है, जीवक। जीवक, और जीवक को बिंबिसार ने कहां भेजा, उज्जैन भेजा, और उज्जैन में इन्होंने चंद्रप्रदोत का क्या किया, इलाज किया। और इलाज किया, अब इसने इलाज भी ऐसा किया कि जो चंद्रप्रदोत राजा था उसको घी से एलर्जी थी। घी से, अब बहुत सारे लोगों को घी से एलर्जी रहती है। चंद्रप्रदोत आया, बोले कि जीवक को पूछा, बोले क्या क्या चाहिए रहेगा। उसने कहा कि मुझे आपको दवाई बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां, कुछ घी चाहिए रहेगा। अब घी चाहिए रहेगा, बोले ठीक है। इसने घी, अब राजा ने बोला कि भाई घी से मुझे एलर्जी है। अब घी से एलर्जी है तो बोले मैं वो खा नहीं पाऊंगा, कुछ दूसरा उपाय सोचो। चंद्रप्रदोत बहुत समय तक उज्जैन में रुका, और उज्जैन में रुकने के बाद में उसके दिमाग में आया कि घी को उसने बहुत ज्यादा हीट किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, और घी को गर्म करने के बाद में आप जानते हो कि उसका जो गंध होती है वो निकल जाती है। गंध निकलने के बाद में इसने वापस से घी में उसकी दवाई बनाई, और दवाई बनाने के बाद में किसको खिला दी, राजा चंद्रप्रदोत को। जैसे इसने खाया, इसके शरीर में पूरी तरीके से एलर्जी हो गई, और इसने कहा कि कहाँ है वैद्य, उसको ढूंढो। और तब तक ये उसको खिला के भाग चुका था। अब भाग चुका मतलब बाहर निकल चुका है। अब यहां दिक्कत ये हुई कि इसने राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। तब तक राजा जो जीवक था वो उज्जैन की सीमा से बाहर हो चुका था। अब धीरे धीरे एलर्जी कम हुई। अब एलर्जी कम हुई, इसका पीलिया खत्म हो गया। अब राजा को लगा कि नहीं, वाकई में इसने क्या किया है, इलाज किया है, मैं सही हो गया हूं। फिर इसने बोला कि आप क्या करो, जीवक को भेजो। हाँ, जीवक को भेजो, हम उसको इनाम देना चाहते हैं। जीवक ने कहा कि जैसे तैसे मैं बच के आया हूं, मैं अब नहीं आने वाला। आप आऊंगा क्या? इनने कहा कि अब नहीं आऊंगा। अब जैसे ही जीवक ने बोला कि ठीक है नहीं आऊंगा, तो इन्होंने क्या किया, जो बिंबिसार है, बिंबिसार को अपना पूरा का पूरा जो राजपाट है उज्जैन वाला, उससे अपने मैत्री संबंध, या मैं कहूँ कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और दोनों के दोनों क्या हो गए, सगे संबंधी बन गए, है ना। और यहाँ पर ये इनका पीलिया क्या हो जाता है, खत्म। डन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू।